अपने पुत्र देवऋषि नारद जी को, और नारद जी ने किसको सुनाई थी? भगवान वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने ये अनमोल ग्रंथ लिखा था श्रीमद् भागवत महापुराण। 4 श्लोकों से एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। और वेद व्यास जी ने ये कथा किसको सुनाई? किसको? सुखदेव भगवान को। और सुखदेव ने किसको सुनाई? परीक्षित को सुनाई थी। बहुत सुंदर दिव्य ये परंपरा है ये भागवत कथा की। अब 10 बेटे पैदा किए ब्रह्मा जी ने, और 2 लोक पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोकों को बनाया। भू भुव मह जन तप तल अतल श्रुतातल रसातल महाताल पाताल। 7 लोक नीचे के बनाए, 7 लोक ऊपर के बनाए। पक्षी भी हो गए, पशु भी हो गए, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो यहां से स्वयंभू मनु और शतरूपा का यहां पर जोड़ा बनाया, और यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। और स्वयंभू मनु शतरूपा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अगर आपको कोई कहे ना कि आप किसकी संतानें हो, तो आप ये कहा करो कि हम मनु की संतानें हैं। किसकी? मनु की संतानें। और वहीं से ये सारा ब्रह्मांड, ये जितने भी लोग हैं, ये कहाँ से चले हैं? हम सब मनु की संततियां हैं। मनु से ही जो है ना सारा ये वंश, ये परिवार, ये सब जो है ना ये चले हैं। उसके बाद तो पूरा का पूरा ही साम्राज्य छा गया। और आज तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या जब तक नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक ये बेरोजगारी आपाधापी भारत के अंदर इसी तरह से बढ़ती रहेगी। ऐसा ही है ना, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, विस्फोटक बन गई है। और हिंदू तो आजकल कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान देखो, हम 5 और हमारे 25 होंगे। अब वो 5-5 तो शादियां करते हैं और 25-25 बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। कोई पेंचर लगा रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है। उनको कोई पढ़ाई की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस पैदा कर के छोड़ देते हैं। उनको तो केवल भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ाना है, वो अपना आधिपत्य चाहते हैं, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वो अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं भारत के अंदर। और भारत के अंदर रह करके वो हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्यारे हिंदुओं, यदि आप समय रहते नहीं चेते तो हिंदुओं का क्या हाल होगा? आज आए दिन आप देखिए समाज के अंदर क्या हो रहा है। आज हिंदू देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज एक संत, एक महात्मा, एक फकीर असुरक्षित है देश के अंदर। भारत के अंदर आज सरेआम एक महात्मा की हत्या कर दी जाती है। आज मुझे व्यासपीठ से कहना पड़ रहा है, क्या ये वो मेरा देश है? क्या ये भारत मेरा देश है जहां पर आज संत असुरक्षित है? अभी अभी कल की ही घटना है, कर्नाटक के अंदर एक जैन मुनि की निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है एक मुसलमान लड़के के द्वारा। उसको उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं, उस संत का अपहरण कर लिया जाता है और उसको मौत के घाट उतार करके उसको फेंक दिया जाता है। आज महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर ये हुआ है। कर्नाटक की सरकार कहती थी कि हम तो सद्भावना लेकर के आएंगे, संभाव लेकर के आएंगे। कहां चला गया उनकी वो सद्भावना? वो एक्शन क्यों नहीं लेती इन आतताइयों के विरुद्ध? जहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस देश का क्या हाल होगा मेरे प्यारों? आपको ये विचार करना होगा, ये विचारणीय विषय है। आज कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा है, वास्तव में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बार महाराष्ट्र के अंदर भी पिछले वर्ष ऐसी ही घटना घटित हुई थी। वहां पर 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। वो जा रहे थे रास्ते से और बीच रात्रि के समय में गाड़ी रुकवा करके और उनकी हत्या कर दी गई। और पुलिस प्रशासन वहां देखता रहा और पुलिस वहां कुछ नहीं कर पाई। क्या ये भारत का कानून है? जिस प्रशासन के सामने, जिस कानून के सामने हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उसी कानून के सामने हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे बड़ा पतन हिंदुओं का क्या होगा मेरे प्यारों?
इसलिए हिंदुओं एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के जो विधर्मी है इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर, जो भारत को नष्ट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो हिंदुओं के ऊपर आए दिन उनका कत्ल कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाना होगा, विराम लगाना होगा। और ये विराम कब लगेगा? जब सारा हिंदू समाज संगठित हो जाएगा और उन आतताइयों का सामना करेगा मेरे प्यारों। तब तक हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। मुझे ये समाचार मिला तो बहुत मुझे दुखद महसूस हुआ, मेरी अंतरात्मा कांप उठी कि एक साधु, एक सन्यासी, एक जैन मुनि जिन्होंने किसी जीव को भी काटा नहीं, चुभाया, वो अहिंसा परमो धर्म है, जो अहिंसा के पथ के ऊपर जो चलते हैं वो हमेशा लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। और ऐसे संत को मार देना, मैं कहता हूं कि भारत में के अंदर कर्नाटक सरकार ने के सामने ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है मेरे प्यारे, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और संत का जो अपमान करता है, संत की जो हत्या करता है, उसका पतन हो जाता है मेरे प्यारों। इस बात को भूलना नहीं। कर्नाटक की सरकार का भी मुझे लग रहा है, सरकार अभी अभी बनी है, कहीं उसका भी पतन ना हो जाए। यदि वहां पर हिंदू असुरक्षित है, हिंदू यदि वहां पर सेफ नहीं है, तो फिर हिंदुओं का होगा क्या मेरे प्यारों। इसलिए हिंदुओं, सोच समझ करके वोट दिया करो, सोच समझ करके आपको वोटिंग करनी चाहिए। आपका एक कीमती वोट आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा की गारंटी को निर्धारित करता है। इसलिए भूल करके भी ऐसी पार्टियों को कभी आप वोटिंग मत करिए जो हिंदुओं के खिलाफ में जो रहती है, जो हिंदुओं का पतन करती है, जो हिंदुओं की हत्याएं करवाती है। आपकी एक कीमती वोट आपको सुरक्षित करती है, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा, आज इस समय बहुत बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हंगामा मचा हुआ है और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। आपको पता है ना, ऐसे ही जयपुर के अंदर एक कन्हैया लाल का दर्जी था, टेलर था, बेचारा दर्जी का काम करके अपनी आजीविका चलाता था। और एक पापी आया, दुर्विनीत आया और उसकी दुकान में घुस करके पहले तो नाप दिया और नाप दे करके छुरा निकाला और उसके वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े करके उसको वहीं पर ही छोड़ दिया। और हिंदू मूक बन करके देखता रहा। मुसलमान आता है और वो हिंदुओं को मार करके चला जाता है और हिंदू कायर की तरह देखता रहता है। ये गलत है। ये अगर आप दुष्टों का सामना नहीं कर सकते तो फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है मेरे प्यारों। हम वीर शिवाजी की संतानें हैं, हम भगत सिंह की संतानें हैं। हमारे सिराओं के अंदर महाराणा प्रताप का खून दौड़ रहा है। हम कृष्ण के अनुयायी हैं, हम राम के अनुयायी हैं। और राम और कृष्ण ने वक्त पड़ने पर सुदर्शन चक्र धारण किया था और धनुष बाण उठाया था आतताइयों का वध करने के लिए। तो अगर हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरे प्यारों, हम अपने देश की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी हिफाजत करनी होगी, उसके बाद अपने समाज की सुरक्षा का दायित्व, उसके बाद देश की सुरक्षा का दायित्व हमारे कंधों के ऊपर है। हिंदुओं, 56 देश इस समय मुसलमानों के पास है और हिंदुओं के पास कौन सा देश है, जरा मेरे को बताओ तो सही। कि यहाँ पर ये आबादी बढ़ती रहेगी, मुसलमान बढ़ते रहेंगे, हिंदू कम होते रहेंगे।